ये दर्द रोज की तरह। ये देख, उसके तकिए के गिलाफ में ना ऐसा अंदर खामोशी से इसके आने से पहले रख दे। क्या है? खोल के नहीं देखते, इसको छुपा के रख। तावीज है ये, नौशाबा रिश्ते वाली है नहीं, उसके साथ जाके वो ताली वाले बाबा के पास से मैं ये लेके आई हूँ तावीज। बस तू ये गिलाफ में सीधे, फिर तू इसका कमाल देख। देख, ये लड़कियों की तरह बसूरना बंद कर और जाओ से जाके सब बता दे। पागल हो गया तू? नफरत करती है मुझसे वो, हमेशा हकारत से बात करती है। अपने दिल की बात कहेगा, कम से कम तेरे दिल को तसल्ली तो होगी। नफरत तो वैसे भी करती है और वैसे भी करेगी। बात सुनो, मेरे शौहर को ना ज्यादा भड़काने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सठिया गई है तुम्हारी अम्मा। मुझे तो लगता है ओल्ड एज होम में डाल के ना सुकून से जिंदगी गुजारनी चाहिए। तुम मेरे को ओल्ड एज होम में डालते? हाँ, तुम्हारी आरज़ू नहीं पूरी होंगी। मेरे तीन जवान बेटे हैं, एक को तो खैर तुम फारिग कर दिए, 2 अब भी हैं मेरे साथ। एक इशारा करूँ ना, तुम्हारे को दारुल अमान में पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। ये दर्द रोज की तरह। ठीक तो लग रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, नो मेकअप लुक होती है ना, यही होती है, यही चलती है मायनों में। ठीक है। कब आएगी मम्मी? किधर गई? वैसे काश बड़ी आपा भी होती ना आज, कितना खुश होती। देख पिल्लो, ऐसी बातें ना कर। मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को रोने से रोका हुआ है। बहुत फूट फूट के रोना शुरू हो जाऊंगी। अम्मी ने तो मेरा ख्याल रखा भी नहीं है जितना बड़ी आपा ने रखा है। मेरे लिए तो मेरी माँ ही नहीं है, मेरी शादी। यूं खाली खाली है आसमां, ठहर सकेगी नजर कहाँ? क्या तिनका बिखर गया, नहीं रहा क्या वो आशियाँ? कौन ले रहा है सेल्फी? अरे ये क्यों रो रही है? क्या हुआ इसे? बड़ी आपा को मिस कर रही। तो क्या मैं इसकी बड़ी आपा नहीं हूँ? हैं? अच्छा चलो ना, ये देखो, बड़ी आपा के साथ तस्वीर लेते हैं। चलो। हाँ, मकाई तकबीर ला रही है। हाँ। हाँ, देख तस्वीर अच्छी नहीं आएगी, मुंह ठीक रख। प्यारी लग, प्यारी सी वाली। बेबी क्या हो गया है? ठीक से शक्ल बना। अरे चक्कास, जैसे बेबी है। क्या हो गया? एक थप्पड़ मारूंगी। नए दुखों के नए मकान के रहने वाले हैं बेनिशान, दिखाई देता नहीं कोई, सुनाई देती है कहानियाँ। ये जिंदगी की कहानियाँ रहेंगी क्या इसी तरह, ख्याल यार की तरह? ये दर्द रोज की तरह बिखर रहे हैं रोज शब, हवा में रेत की तरह। ये पहले थे न इस तरह।
जो दर्द है नई तरह, क्यों सो रही है जिंदगी, क्यों अजनबी है भाईजान, जिंदगी। आपने कासिम को देखा? माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। भाभीजान, चले रस्म करते हैं। एक मिनट, डॉली के ससुराल वाले तो आए नहीं, उन्हें तो आ जाने दो। नजमा नजर नहीं आ रही। बबन तुम गई थी उसके साथ? भाई मोमी और उसका शौहर आ तो गए, अब क्या जरूरत है नजमा हैदराबादन की? भाई जरूरी तो नहीं कि भाभीजान जाके उसके पांव पकड़े। खुशी का मौका है, रूठे हुओं को भी मना लेते हैं। अगर तुमने नहीं जाना था बबन, मुझे बता देती, मैं चला जाता। मैं तो जा रही थी, मगर ये रुकैया ने मुझे मना कर दिया। जी मैंने मना किया था और मैं आपको भी मना कर रही हूँ। याद नहीं आपको कबली की मंगनी तोड़ते वक्त कितनी बेहुदा बातें की थी उस वक्त उन्होंने? यार तुम औरतें जरा सी बात को दिल में लेकर बैठ जाती है। दरगुजर करना भी सीखो। मैं जाता बस ये जो भाईजान है ना, ये बिल्कुल अब्बा मियाँ पे गए हैं। हर ऐरे गहरे नत्थू खैरे को अपने सर पे बिठा लेते हैं। देखो रुकैया, अच्छा नहीं लगता ना, वो मुंह बनाए बैठी है, हम एक दफा भी उसे मनाने नहीं गए। जाइए जाइए, आप जाके उस नजमा हैदराबादन के पांव पकड़ लें, उसको मना लें। कोई बात नहीं, बेटियों की मांगियों फिर हो जाएगी। आप जाइए उसको मना के लाएं। गुस्सा नहीं करो ना, कभी तो तुम तो खुश हो जाएगा। बस नहीं, आप बात तो सुनो, पर नाराज होने की क्या बात है खुशी के मौके पर? वो कासिम, तू तो बड़ा चमक रहा है यार। ओ यार, तुम लोगों ने भी बड़ा इंतजार करा है। कब से बैठा यहाँ, सूख रहा था मैं। तो तैयार श्यार होने में टाइम तो लगता है ना यार। देखो यार, मैंने अभी से बता दिया है, बारात में ना तुम लोगों ने रंग जमाना है। ऐसी धमाल डालनी है कि पूरी दुनिया देखे। फिक्र ही मत कर, ऐसा धमाल डालेंगे पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, डांस वांस तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ होगा। लेकिन कासिम एक बात सुन ले, हम नीचे नहीं बैठेंगे, हम स्टेज पे बैठेंगे। वो हाँ, जिधर मर्जी करे बैठो यार, तुम्हें मना किया है किसी ने? खालू, आप ऊपर तक आए, बहुत बड़ी बात है, मगर मैं नहीं आ सकती नीचे। आपको मैं हमेशा बाप की जगह समझी, कभी गैर नहीं समझी, और आपकी बेटियों को अपने बहनों के जैसा समझी। मगर जो आप लोगों सुलूक करे ना मेरे साथ, अच्छा नहीं करे। दूध में से मक्खी की तरह मेरे को निकाल के फेंक दिए। मेरे को क्या क्या नहीं याद आ रहा। इशरत की ढोलकी में मैं कितना काम करी थी, उसके रिश्ते के वास्ते में कितना परेशान थी। सारा दिन उसकी ढोलकी में मैं चावला चुनते बैठी, सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे, मैं काम कर रही थी बॉर्चे खाने में। मगर खुलूस के तो कोई खदर ही नहीं है भाई। मर गई नजमा आपके लिए, जाओ आप लोग। नहीं है नजमा खत्म हो गई, जाओ आप लोग। कैसी बातें कर रही तू नजमा? मैं तुझे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। एक बेटी तो मुझे छोड़कर चली गई हमेशा के लिए, उसका मुझे बहुत अफसोस है। तू अब मुझे और दुख देना चाहती है। हेलो, आपका क्या दिल दुखाऊंगा जो मेरा दिल दुखा हुआ है? ना मैं जीने में हूँ ना मुर्दे में हूँ। आपकी बेटी जो है मेरा जीना महाल करके रख दी है, मार डाली है मेरे को। मैं उसे समझा दूंगा। तू अब तो चलना, मैं लेने आया हूँ, बेटी समझ के चल। आज पुराना को मानो खालू, मैं दिल में रखने वालों में से नहीं हूँ। जो बात करूंगी साफ करूंगी। आप मेरे को लेने नहीं आए, नहीं। मैं 2 दिन से बराबर सुन रही हूँ, क्या हंगामा, गाने सब चल रहे मेरे बगैर। आज आप इस वास्ते आए हैं कि वहाँ महफिल सज गई, सब लोग आ गए, बैठ गए। लोग पूछ रहे होंगे ना कि आपकी बड़ी बेटी की सास कहाँ है, उस वास्ते आप आए हैं यहाँ तक मेरे को लेने। मुझे सब मालूम, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, नहीं आती मैं। अम्मी, तुषार खालू इतने प्यार से आपको बुला रहे हैं, आप हमको बातें सुनाई जा रही, चलते हैं ना? देख रहे बशारत खालू आप मेरी तरबियत, अब भी उन्हें आपकी तरफदारी कर रहा, मेरे लिए नहीं बोल रहा उन्हें। सुबह से मैं देख रही थी, मैं बच्चों को अपने मना करी आपके घर के कोई कामा करने से। बोलो आप मेरे को। पप्पू बराबर दरिया चांदियां लगा रहा, गुड्डू जो है अंदर बाहर हो रहा, पानी की टंकियां भर रहा, सब देख रही हूँ मैं। मगर आप लोगों को कुछ है ही नहीं। ये बात तो है। देख, अब तू गुस्सा छूट दे और मेरे साथ चल। मैं बेटी के रिश्ते से चल भूल दे गुस्सा। खालू आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ, आप चलिए। खालू आऊंगी मैं, मगर एक बात सुन लो आप साफ साफ, आपकी बेटी की हैसियत से आऊंगी मैं। समझन नहीं समझना मेरे को।
मैं मम्मी का रिश्ता अभी तक नहीं कबूल करी हूँ। ठीक है, तू बेटी के रिश्ते से आ, बस तू आ जा, गुस्सा टूट गया। आ रहे हैं यार जल्दी आ जाओ। गंगा मेरे
सामने ना मार वे पता मैनू एक एक गल दा तेरा नी घूमना तू लेके पावे बड़ी जी कार वे चक नहीं सकदा तू मेरा नखरा नी जा कोई होर सब ले जाऊं जा किधरे सेट तेरे कारे नहीं चलने तू लाल पावे बैठ अज सा चढ़ना तेरा ते थल्ले वे नचदी जा मेरा लगदा कमा ओ देख मेरा लाल गजरा ओ देख मेरा लाल गजरा वीडियो बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही हैं? आपके साथ आए हो? किसके साथ आए हो तुम? भाई दोस्त कासिम का। कासिम का दोस्त होगा, जो दिल में आएगा करोगे हैं? लड़कियां डांस कर रही है तो फैमिली अजीब इंसान हो तुम। ओ कासिम क्या बदतमीजी कर रहा है मुझसे? ओए इंसान का बच्चा बन शादी है मेरी आज। तमीज भी सिखा। लड़कियां डांस कर रही हैं, उनकी वीडियो बना रहा है, तुझे खुद शर्म नहीं आ रही है? तो लड़कियां हैं तो क्या? मेरी रिश्तेदार है, तेरी कौन है? ठेका लिया भाई? साली है मेरी, इसकी और मेरी फैमिली है। सालियां सालियां तेरी तो तूने ठेका लिया हुआ है और मेरी रिश्तेदार है। तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? मेरी रिश्तेदार है, फैमिली। देखो देखो जरा किस तरह कर रही है। मैं बोल रही थी कि आज तमाशा तुम नहीं करो, नहीं करो। आगे चल। चली जा ऊपर। हद होती है। तुम्हारे बेटे ने शुरू किया था, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बेटे ने शुरू किया था। मैंने नहीं किया, मैं नहीं करी थी। उसका भाई था। ठंड पड़ गई तो कलेजे में ठंड पड़ गई तुम्हारे को। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी के साथ इतना पार्क में बैठकर चाट खाऊं। अरे फिर तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं आपको रोज पिक किया करूंगा, हम रोज पार्क आएंगे और रोज चाट भी खाएंगे। बस आपको अपने घर वालों से इजाजत लेना कि मैं रिश्ता लेने आऊं। ऐसा कभी नहीं होगा बिल्लो। मैं किसी सूरत इस शादी पर राजी नहीं हूं। अबे यार तूने इसीलिए हमें बुलाया था कि हमारी बेइज्जती होगी यहाँ पे। ओए फिक्र नहीं कर, राजा कासिम को बेइज्जती का बदला लेने आता है। छोड़ूंगा नहीं उस पप्पू के बच्चे को। कासिम ये बताइए वही है ना जिसको हमने बार कोट लगाई थी? वही है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है। अरे गुड्डू, वो मेरे कमरे का ना बल्ब फ्यूज हो गया है, प्लीज बदल दोगे? जी भाभी, मैं बदल दूं। थैंक यू। कुछ कितना कमरा फैलाते हो, सारी किताबें बिखेर देते हो। मैं सारा दिन समेटती रहूं क्या? अब ये देख। जी भाभी, वो मैंने ये दर्द रोज की तरह कैसी है? अच्छी है। अच्छा मैं ये कह रहा था, शुक्र है अल्लाह का कि आज की तकरीब जो है ना
वो खैर से हो गई, अल्लाह का लाख शुक्र है। अब खैर से कल दोनों बेटियां भी अपने घर की हो जाएंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया है मुनव्वर में। शुक्र है उसकी जात का। अच्छा अपना बिशारत भाई, ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि कल आपने अपने दामादों को सलामी देनी है तो जरा दिल खोल कर दीजिएगा। भाई देखें, अपना कासिम जो है वो निरा दामाद ही नहीं, भांजा भी है, भांजा आपका। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ बशारत भाई कि कुछ ऐसा करें कि रुकैया भी कहे कि भाई हो तो बशारत भाई जैसा। मुनव्वर मियाँ, हैसियत के मुताबिक सलामी जरूर दूंगा। हैसियत? बशारत भाई आपकी बहुत ऊंची हैसियत है, आपसे किसने कहा कि आपकी हैसियत नहीं है? बशारत भाई, ये जो पैसा आपने जोड़ रखा है आखिर किसके लिए है? वो बच्चों के लिए तो है, तो इन पर खर्च करें दिल खोल कर। मैं समझ नहीं आ रहा मेरा मतलब क्या है। बशारत भाई, मैंने कोई हिसाब का सवाल तो नहीं पूछ लिया आपसे, लेकिन छोड़े पर आप इस वक्त अपने दिमाग पे जोर ना दें, कल समझा दूंगा मैं। अरे बेटा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही हूँ। वो असद की बहन है ना, तुमसे मिलना चाह रही है और तुम यहाँ के कमरे में बैठ गई हो। मुझे किसी से नहीं मिलना अम्मी, आप बस उनसे कह दे कि बिलो नाम की मेरी कोई बेटी है ही नहीं। क्या हो गया तुम्हें बेटा, कैसी बातें कर रही हो? जिससे भी मिलो वो यही कहता है, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, तुम्हारा रिश्ता क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखो बेटा, जमाने की बातों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे अब्बू इसीलिए चाहते थे कि पहले बड़ों की शादी हो जाए, उसके बाद छोटों की हो जाए। ठीक किया उन्होंने, इन दोनों की कर दी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या हो ना हो शादी। ऐसी बातें नहीं करते हैं, बुरी बात है। जाए ना उनके साथ बैठे। अच्छा एक बात, डॉली के नंद से मिल लो, वो तुम्हें पूछ रही है बार बार। बस कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रही हूँ। अब मुझे समझ आती है कि बड़ी आपा के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो लम्हा जब हर चीज फजूल लगती है, बेकार लगती है। ठीक ही किया उन्होंने जो जिंदगी को ठोकर मार कर छोड़ कर चली गई हमें। नहीं बेटा, उसने ठीक नहीं किया। उसने जिंदगी को ठोकर नहीं मारी, उसने हमारी मोहब्बत को ठोकर मारी। और उस ठोकर के जो जख्म तुम्हारे अब्बू को लगे हैं वो कभी मुंतकिल नहीं है। तो तुम भी वैसे ही जख्म अपने बाप को देना चाहती हो, हैं? फोन आ रहा। हाँ भाई, हाँ गुड्डू जी बेटा। अच्छा, बच गए हैं पैसे? हाँ तो वो अपने पास रखो तुम, और देखो वालों को दे दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ और सुनो, वो कुछ अपनी खाला से और ले लेना, तुम काम आएंगे वो चीजें। हाँ, मुझे जो बताती हैं कि ये लाना है वो लाना है, मैं भूल जाता हूँ, तो तुम ख्याल रखना। और हाँ, वो तुमने डोली और बेबी के लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया? कल पार्लर ले जाना है। अच्छा ठीक है, और वो स्टोर बंद करके आ जाओ तुम, खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई है। अच्छा अच्छा बेटा, हाँ मिल गया, वो पर्चा है मेरे पास, मैं देखता हूँ। मुझे दिखाएं क्या है, मैं देखूं। कुछ हिसाब होगा। ओए देखने दे। हुई 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 12 कनातों के पैसे लिखे हुए मामू जान, और मैंने अपने हाथों से गिनी थी 8 कनाते थी। 8 कनाते? वो
बेगों के पास भी तो कुछ लगी है। तो वहां लगाने की क्या जरूरत थी मामू जान? देखो पकड़ ली ना मैंने गुड्डू की फजूल खर्ची। आपका पैसे तो खुले हाथ से खर्च कर रहा है। नहीं बेटा, हिसाब किताब रखता है, उसके पास रहता है। हेलो, हुई 450 रुपए बर्फ के लिखे हुए। इतनी बर्फ तो नहीं आई। 450 रुपए की बर्फ? और मामू जान, किसी को पैसे देने से पहले चेक तो कर लिया करो बंदा ठीक है या नहीं है। हर किसी के ऊपर अंधा एतबार कर लेते हो। ओए चलो छोड़, दफा कर, जाने दे। बशारत भाई, आप अपने भांजे को देख रहे, कितना ताक हो गया है हिसाब किताब में, माहिर हो गया है, परफेक्ट। ये बेकरी पर भी इसी तरह चौकस होके बैठता है, हिसाब किताब में कोई किसी को गड़बड़ नहीं करने देता। माशाअल्लाह। डैडी, मुझे पहले ही शक था इस गुड्डू के ऊपर कि ये डंडी मारता है हर काम में। आज देखो पकड़ लिया ना मैंने। और चल चल, इतना गुस्सा ना कर, दफा कर। हाँ दफा करो, मुझे दे। कासिम, गल सुन और ध्यान से सुन। कल जब निकाह से पहले तुमने अपने मामू जान से अपनी मर्जी की सलामी लेनी है, और अगर तुम्हारी मर्जी की सलामी ना मिली तो तुमने हाँ नहीं कहनी, कबूल है नहीं कहना। डैडी आप बिल्कुल फिक्र ही मत करो, इस काम का तुम माहिर हुआ। अरे भाई शुक्र करो बात ज्यादा नहीं बिगड़ी। एक बार फिर पप्पू और कासिम की लड़ाई हो जाती ना, तौबा तौबा, मेरे ससुराल पर ना बहुत बुरा असर पड़ना था। या अल्लाह, इसको हर वक्त अपने ससुराल की पड़ी रहती है, हर वक्त ये ससुराल की बातें करती रहती है। और नहीं तो क्या, अब जाहिर है तुम्हारी शादी तो खानदान वालों में हुई है, मुझे तो रख रखाव रखना पड़ेगा ना, वरना सास और नंदे सारी जिंदगी ताने देती रहती हैं कि देखा तुम्हारी शादी पे तुम्हारे फलां रिश्तेदार ने क्या हरकत की थी। मैं नहीं सुन सकती ऐसी बातें। अरे नजमा आंटी है ना, अपने टब्बर के साथ जहां भी जाती है ना, वहां फसाद हो जाता है। गलती तो कासिम की थी, क्या जरूरत थी उसे अपने दोस्तों को लाने की औरतों की मेहंदी में। सही कह रही हो, याद नहीं खुर्शीद मामू की शादी, नायला बाजी की डांस की वीडियो किसी ने फेसबुक पे डाल दी थी। अब जाहिर है ये काम कोई भाई या कजन तो नहीं कर सकता ना। अच्छा किया पप्पू ने जो उसका फोन तोड़ दिया। मतलब अभी भी पप्पू ना, अभी भी पप्पू पप्पू पप्पू, हर वक्त पप्पू। क्या क्या करें इसका? मैं सिर्फ आज के वाकये की बात कर रही हूँ। बबली बेटा आ जा, बच्चे खाना संभाल लो जरा, और अपनी कोपी जान को जरा चाय भी बना के दे दो। मुंह के तो बना रही हो, आ जा जल्दी से आ जाओ भाई, हम तो अपनी पुप्पी जान का बहुत काम करते थे। आ जाओ, शाबाश, जल्दी से आना। हाँ आ जाओ। डॉली तेरी शादी हो जाएगी ना, बावर्ची खाना मुझे संभालना पड़ेगा, सोच सोच के रोना आ रहा है। और ये पप्पी वक्त बे वक्त की चाय। देख जरा, इसको मेरी जुदाई की कोई फिक्र नहीं, फिक्र है तो बावर्ची खाना कौन संभालेगा। नहीं, तू ऐसे क्यों बोल रही है? और नहीं तो क्या। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, मेरी प्यारी बहन डॉली। हाँ हाँ, तुम लोग ही बहने हो, हैं? मैं तो सौतेली हूँ ना, है ना, सौतेली हूँ मैं, है? हाँ तो तुम मुझसे कम लड़ेगी ना तो थोड़ी मोहब्बत तुझ पे भी आ जाएगी। चाय बना मैं शाबाश, मेरे लिए भी बनाना। अरे कुछ बिस्किट भी साथ लेके आना। क्या कर रही हो? आराम से। सड़ गई है शादी का। कुछ भी नहीं है, सड़ रही है ये, शादी नहीं हो रही ना इसकी, सड़ रही है, हमारी सूट खराब कर रही है। अरे भाई बहुत महंगा है कहीं की। भाभी जान, मैंने ना अपना सारा सामान समेट लिया है। मुनव्वर बता रहे थे कि जो उन्होंने किराए का घर देखा है ना, वो यहीं करीब में है। बेबी का जब दिल करेगा ना, वो अपने मेके में आ जाएगी मिलने के लिए। अल्लाह मुबारक करे, शाद रहो, आबाद रहो। आमीन आमीन। ऐसे तो मैंने सारा सामान भी समेट लिया है, बस भाभी जान मैं कल चली जाऊंगी। आप ना मेरा कहा सुना माफ कर देना। वैसे तो मैं किसी से कोई ऐसी बात नहीं करती जिससे किसी दूसरे का दिल दुखे, लेकिन फिर भी भाभी जान अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना आप। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वैसे जब तुम चली जाओगी ना तो मेरा घर तो बिल्कुल वीरान हो जाएगा। बेबी चली जाएगी, डॉली चली जाएगी। वैसे तुम जब थी ना तो मैं बड़े सुकून से रहती थी, बड़ी खुश रहती थी। तब तो वाकई मेरा घर बिल्कुल वीरान हो जाएगा। अरे वो नजमा हैदराबादन है ना आपका दिल बहलाने के लिए,
उसने आपका पीछा ना छोड़ा। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ पर उसने ना छोड़ा। लेकिन फिर भी भाभी जान देखिएगा, जब उसने आपको तंग किया या कोई ऐसी बात की, आप ना मुझे फोन कर देना, फटाफट से आ जाऊंगी। तो देखना कि मैं क्या हाल करती हूँ उसका। अरे नहीं नहीं रुकैया, ऐसे लड़ाई झगड़े की बात ना कर। मैं तो कहती हूँ कि तू एक दफा नजर से मिलकर चली जा। बस रहने दे भाभी जान, आपका भी दिल ना बहुत ही मासूम है। मैं नहीं मिलती बिलती। ये बबली चाय लेकर नहीं आई अभी तक। अभी लाती तुम गुस्से में चाय कहीं तुम्हें याद आ गया ना। चलो शुक्र है चाय पियोगी ना, चाहे गर्म होने के ठंडी हो जाओगी। चाय मिल जाएगी ना तुम्हें। शादी के बाद हर छुट्टी पे जाएगी क्या मरी? हाँ ना, पप्पी जान कह रही थी कि वो लोग 4 दिन गुजारते हैं मरी में। 4 दिन मैं तो ठंड में ही रहूंगी, मुझे तो बहुत मजा आएगा। अरे सो रहे हो तुम लोग? नहीं अब्बू, अब्बू कोई काम था, आवाज दे देते ना। हाँ नहीं बेटा, आप आवाज देने को जी नहीं चाहता। आज तुम्हें आवाज दूंगा तो कल किसे दूं? अब्बू आपको पता है हम लोग कल से रोए जा रहे हैं। कल तक हमारी सबकी आंखें सूज जाएंगी। हम लोग कोई दूर थोड़ी जा रहे हैं, पड़ोस में ही तो जा रहे हैं। और मैं तो पुप्पी जान के यहाँ जा रही हूँ। और अब्बू मैं तो आपको रोज मिलने के लिए आऊंगी। हाँ हाँ, ताकि तेरी सास के हर 2 मिनट बाद मैके पहुंच जाती है ना। मैं अपनी सास को ये थोड़ी बोलूंगी कि मैं मैके जा रही हूँ। मैं तो बोलूंगी कि मैं पड़ोस में जा रही हूँ। जब बेटियों का निकाह हो जाता है तो वो ना चाहते हुए भी बाप से दूर चली जाती। मैं तो हर रोज बस ये दुआ करता हूँ नमाज के बाद कि मेरी बेटियों के नसीब अच्छे और वो खुशी खुशी अपने अपने घर में रहे। खुश रहो जी। अच्छा तुम लोग कहाँ जा रहे हैं आप? सेल्फी तो ले लें। हाँ? अरे एक सेल्फी। सेल्फी? हाँ। कहाँ? यहाँ? यहीं। अच्छा कैसे? उफ अब्बू, एक तो इसकी सेल्फी नहीं खत्म होती। हाँ तो भाई अच्छी भी तो आती है ना। किधर गया मेरा फोन? ये रहा सेल्फी। मैं भी आऊंगी। आजा आजा आजा। 1 2 3। एक और 1 2 3। वाह, तो क्या बात है। बहुत अच्छी आई है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम लोग अब सो जाओ ना। आपने अब तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम आपका हक अदा नहीं कर सकते। बेटा बाप तो हमेशा बेटियों का मखलूक रहता है। तुम लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, उसका कर्ज मैं अदा नहीं कर सकता। और हाँ, वो मेरी तो हर नमाज में यही दुआ होती है कि अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे और वो अपने अपने घरों में खुश रहे। गुड्डू आएगा कल तो तुम दोनों उसके साथ पार्लर चली जाओ। नहीं अब उसके साथ नहीं जाना, वो बड़ी बेतुकी बाइक चलाता है। अरे नहीं बेटा, वो अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आएगा, बाइक पर थोड़ी ले जाएगा। अच्छा किसी चीज के लिए पैसे चाहिए हो तो अपनी माँ से ले ले, उनके पास। चलो जब आप सो। नहीं करे बाबू। जा बैठ।
यहाँ से काटो। हाँ ये हाथ, अरे यहाँ से। हाँ अच्छी अच्छी खुशबू है जी। इसको ना ऐसे ऐसे गिरा लगा दो, ऐसे करके ना हाथों के। हाँ सब बराबर। ये ले भाभी चाय, गर्म है, इधर से। तेरी तो बड़ी ऊंची नाक थी नजमा हैदराबादन, कल फिर भी बंद सवर के आ गई तुम आइयों में। आना पड़ा मेरे को, मैं खुशी से नहीं आई अपनी। थूका हुआ चाटने की नजमा को आदत नहीं है। बशारत खालू खुद ऊपर आए, खुशामद करे, मेरे हाथ पाँव पड़े कि नजमा मेरी बेटियां रुखसत हो रहे, और हमारी खुशी जब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक मेरी दूसरी बेटी नजमा नीचे नहीं आएंगी। मेरे भाई को इतनी लफाजी नहीं आती, ये अपने पास से बातें ना बना के बता मुझे। अपनी तरफ से बात बनाना, एक के चार लगाना मेरी नहीं तुम्हारे खसम की आदत है। सुनो, अरे कैसा मुनव्वर फूफा जो है मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा दिए जी कि उन्हें जाके कोर्ट मैरिज में बबली से निकाह कर लिया। बताओ, औरतें करते ऐसे काम, मर्दा नहीं करते। अच्छा छोड़ो सब बातें, ये बताओ तुम क्या क्या रही थी? ये लो रखो उधर। अयो इनके उजाड़ बातों में ना मैं असल बात भूल ही गई। तो बब्बन खाला कल मायूं में क्या जोरदार सेटअप था जी। गुड्डू बता रहा था मेरे को, बशारत खालू जो है 4 देगा खुरमे के 4 देगा बिरयानी के मंगाए थे, है नहीं? मेहमाना तो कम आए थे, खाना तो बहुत बचा होगा। हाँ तो आपका फर्ज था नहीं मेरे को खाना भिजवाते। इतनी गर्मी हो रही, शादी की तैयारी करना है, पार्लर जाना है, मैं खाना थोड़ी पकाऊंगी। आप खाना भिजाना था, आप समझन है मेरे। और हाँ शीरमाला बिल्कुल नहीं भूलना, वहाँ कहीं शीरमाला भूल जाएंगे। मेरा मुन्ना ना खोरमा ऐसा शीरमाल से लगा के खाता जी, उसके बगैर ऐसा मना कर देता उन्हें। अरे मैं तो फौरन भिजवाती, मगर वो जल्दी में थी ना असल में, तो मैंने फ्रीजर में रख दिया था खाना। रखे ना फ्रीजर? हाँ में रखा। खराब तो नहीं हुआ? अरे मैं इसी डर के मारे तो फ्रीजर में रखा था कि खराब ना हो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम जाओ ऊपर, मैं भी भिजवाऊंगा, ठीक है? लो ये बात सुन, तो घर में खाना नहीं पकाती है? जब देखो तेरे हाथ में कशकोल होता, नीचे से मांगने के लिए आ जाती है। बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं करते हैं। समझा लो इनको बब्बन खाला, अब मैं आपकी समधन हूँ, खाली किराएदार नहीं हूँ। ये बात पे जो मेरे अंग पे आ रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। बस 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 बस, आपकी बेटी है मेरे। आराम से तुम भी चुप रहो और तुम भी चुप रहो। और ये हो गए जी, ये थाल रखो, ले वो आवाज बबली ये ले जाओ जी। गुड्डू, वो मेरे कमरे का ना बल्ब फ्यूज हो गया है, प्लीज बदल दोगे? जी भाभी, मैं बदल। थैंक यू। गुड्डू कितना कमरा फैलाते हो, सारी किताबें बिखेर देते हो, मैं सारा दिन समेटती रहूं क्या? अब ये देख, जी भाभी वो मैंने तो ये क्या है? वो अभी मैं देवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि ये तूफान मेरे अंदर ही दम तोड़ दे, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर भाभी। गुड्डू, तुम होश में तो हो? क्या बोले चले जा रहे हो? और मैं नहीं जानता कि मैं होश में हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी सांसें उखड़ रही, मेरा दम घुट रहा है भाभी। प्लीज भाभी।
आप कुछ करें ना भाभी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी शादी हो जाए बेबी से भाभी। ये दर्द रोज की